दोस्तों, देश और दुनिया पे जब बात होती है तो निश्चित है कि आसपास की भी बात जरूरी होती है। ये महाकौशल का क्षेत्र है और हमारे साथ हैं अशोक राणा जी, जो कि बहुत ईमानदार अधिकारियों में रहे हैं और बहुत दबंग अधिकारियों में रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और राणा साहब, सबसे बड़ी चीज होती है कि पुलिस की नौकरी में करते हुए किस तरह के उतार चढ़ावों से आप गुजरे हैं। अब देखिए, हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे वो ये कहा करते थे कि पुलिस की सेवा जो है वो एक काजल की कोठरी है। इसमें आप बेदाग निकल जाएं बिना किसी आरोप के तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो काजल तो लगा कहीं ना कहीं, काजल तो लगता है कहीं ना कहीं, फिर लेकिन बेदाग होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने पड़ते हैं निश्चित रूप से। एक बड़ा दौर आपने देखा है, जबलपुर भी देखा है, कटनी भी देखा और भी भोपाल, इंदौर, भोपाल देखा, रायपुर रहा। रायपुर रहे, पचमढ़ी भी रहे आप। चार चार महानगरों में मैंने सेवाएं की हैं। आज पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से आज पुलिस को देखते हैं और पहले की पुलिस, उसमें क्या फर्क महसूस हो रहा है? देखिए, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब हम इसके लिए किसी को दोषी ठहराएं, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। देखिए, पहले जो पुलिस गवर्न होती थी, वो जो अंग्रेज लोग, ब्रिटिश हुकूमत जो पुलिस रेगुलेशन बना के गई थी, बहुत ही साफ सुथरी थी। इंग्लिश में भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत बड़ी बातें उसमें कही गई हैं अंग्रेजों द्वारा। अब जब कंप्यूटर का युग आया, अब अंग्रेजों के शासन में तो ये था कि आप रजिस्टर, थाने में 26 रजिस्टर रखे जाते थे, उनका रख रखाव ठीक हो और कानून का ज्ञान हो लोगों को, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। अब जब से कंप्यूटर का युग आया है, वो सारी महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं थी वो समाप्त हो वो सब हार्ड डिस्क में चली गई हैं, उनको कभी भी छेड़छाड़ हो सकती है। पुलिस की सेवा में क्या है, सिर्फ दो चीज़ें, एक तो दस्तंदाजी अपराध और दूसरा गैर दस्तंदाजी अपराध। तीसरी कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ को जो भी पुलिस अधिकारी समझ लेगा, अच्छे से थाना चला सकता है। अभी जिस तरीके से राजनीतिक दबाव बनता है पुलिस पे, आज भी देखते हैं, पहले भी रहा होगा। आज जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस काम करती है, पहले भी था क्या? देखिए, था तो सही पर इतना नहीं था, इस सीमा तक तो नहीं था। आज थाने कहाँ से संचालित हो रहे हैं, आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे उसकी। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। हमारे एक मेड सर्वेंट घर में काम करती थी, उसने 2 चरणों में 3,000 2,000 रुपये नकद हमारे घर से चोरी। 100% मेरी शंका उसी पे गई। मैं थाने में रिपोर्ट करने गया, बोले साहब टीआई साहब नहीं है अभी, आ रहे हैं आ रहे हैं। फिर बोले साहब वो भारतीय दंड संहिता बदल गई है, उसमें कुछ नए प्रावधान आ गए हैं, उसमें हम देखते हैं। कोई सब इंस्पेक्टर था लड़का जूनियर, तो बोला साहब इसमें तो 5,000 तक की चोरी जो है उसकी हम लोग रिपोर्ट नहीं लिखते। 5,000 और आपके 3,000 और 2,000 गए हैं तो हम तो नहीं लिखेंगे उसकी रिपोर्ट। मैंने कहा ठीक है, मेरे 3,000 2,000 गए हैं पर एक सीक्वेंस में तो गए हैं, और पुलिस पुलिस रेगुलेशन में ये लिखा है कि अगर एक श्रृंखला में या एक सीक्वेंस अपराध होता है तो वो जुड़ा हुआ माना जाएगा। नहीं लिखी साहब उन्होंने मेरी रिपोर्ट, क्या करोगे आप? आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी मेरी रिपोर्ट। मैंने 39 ईयर्स मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर हायर अथॉरिटी से आपने चर्चा की है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। चलिए, ये तो पुलिस में बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं, बहुत कुछ बदलाव चेंज आ आए बहुत हैं। बदलाव आ गए। आपने फिर राजनीतिक रूप से भी अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास जो आपका था, आपको लगता है कि राजनीति में एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आपको क्या लग रहा था कि आप चुनाव निकाल ले जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हैं, अपने सामाजिक रूप से भी बहुत सशक्त हैं। और चुनाव में मैंने जो महसूस किया, वो सबसे बड़ा फैक्ट होता कास्ट फैक्टर,
बहुत बड़ा फैक्टर। मैं रहने वाला हूँ नई दिल्ली का, यहाँ मेरा तो कोई है नहीं, लेकिन जो हमारे अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, राष्ट्र निर्माण पार्टी, वो रिटायर्ड डीजी हैं एक्चुअली। कौन सी पार्टी आपने बोला? और थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, राष्ट्र निर्माण पार्टी। राष्ट्र निर्माण राष्ट्र पार्टी। निर्माण कौन पार्टी। है अध्यक्ष? हाँ, डॉक्टर आनंद कुमार। अच्छा, वो भी पुलिस अधिकारी रहे? वो डीजी डीजी रैंक से रिटायर हुए आईबी से, और भोपाल में वो हमारे पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। और मेरे बैच के रिटायर्ड एडिशनल एसपी एडवोकेट रणधीर सिंह रूहल, उन्होंने भी ग्वालियर या मुरैना से 2 बार चुनाव लड़ा था उसमें। तो मैंने कहा यार रूहल, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। राष्ट्र निर्माण पार्टी निश्चित है एक अच्छा स्लोगन भी था कि लोग चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो। पार्टी भी आपकी वही थी। लेकिन आज जिस तरीके से अच्छे दिन आएंगे और जो सबको, सबके साथ सबका विकास, इस तरीके के नारों के बीच में आप कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे वो सफलता हासिल नहीं कर। प्रस्तुतिकरण हमारा उतना अच्छा नहीं था, आर्थिक रूप से हम बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं थे, और ज़्यादा हम इलाके में निकले भी नहीं, क्योंकि लोकसभा में बड़ा भारी क्षेत्र होता है। अब चूँकि जबलपुर जिले के 10 थानों में मैं रहा हूँ थाना प्रभारी के रूप में, और फिर डीएसपी सीआईडी भी रहा। अगर मैं निकल जाता तो निश्चित रूप से 20,000 के आंकड़े को मैं छू लेता। इस तिलस्मी अंक को मैं एक नया नया खिलाड़ी होने के बाद भी छू लेता। तो आपने लोकसभा का चुनाव लड़ी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव लड़ी तो देश के किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से बात कर रहे थे? हमने तो साहब सबसे पहले ही उनसे ये बात की कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। अगर आप बाकी देशों में जाएं तो वहाँ सबसे सस्ता शिक्षा और चिकित्सा, और दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा ये सबसे महंगी है। यानी आप चाहते थे कि आप चुन के जाएं तो संसद में ये बात रखें कि शिक्षा सस्ती हो और स्वास्थ्य सस्ता हो, और दुर्भाग्य से हमारे देश में सबसे महंगी है। निश्चित है। अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखें, देश में देखें, अभी बिहार चुनाव भी आ रहा है, आपको क्या लगता है? बैठे बैठे एक राजनीतिक समीकरण तो आप भी निकालते होंगे कि क्या स्थितियां सामने हैं। अब साहब देखिए, आजकल पार्टियां अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रही हैं, सब वो गठबंधन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और जाहिर है कि जो आदमी पावर में है वो तो उसका लाभ उठाता है साहब। 40 साल की सेवा पुलिस की, और उसके बाद चुनाव लड़ना लोकसभा का। मैं तो नहीं कहता कि हमारे हिंदुस्तान में निष्पक्ष। ऐसे चुनाव महंगे हो गए हैं, ये बात आपने कही। आपको कितना खर्च लगता है एक चुनाव पे? कितना खर्च हो जाता है? सर आप तो खुद समाज के बहुत नज़दीक हैं, बहुत जुड़े हुए हैं जनता से। आज पार्षद का चुनाव 1 करोड़ का हो गया पंडित जी। पार्षद का चुनाव 1 करोड़ का हो गया, और महापौर के चुनाव का आप अंदाजा लगा लें, बखूबी आप लगा लेंगे। आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकार लोग, आप आराम से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पार्षद का चुनाव कितना होगा है, और फिर महापौर का चुनाव कितने का होगा। अच्छा, ये इतना चंदा कहाँ से इकट्ठा हो पाता होगा? अब चंदा तो सर ये भी है ना कि कौन सी पार्टी से किस तबके के लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकता भाई इस पार्टी के समर्थक कौन ज़्यादा है, इस पार्टी के कौन ज़्यादा है। यानी वो जो सपना देखा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कि आम जनता की सरकार होगी, गरीब से गरीब आदमी को भी लोकतंत्र के एक पहरेदार के तौर पे संसद में, विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा, अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरी स्वीकारोक्ति इस बात पे। धन बल है, बाहुबल है, अभी आप चुनाव जीत पाएंगे। अभी देश के हालातों पे आप चिंतन करते हैं? चिंतन तो करते हैं साहब। युवाओं की स्थिति पे? आजकल
दिक्कत ये हो गई साहब कि टीवी आप खोलो, और मैं तो खैर न्यूज़ चैनल देखता हूँ, तो न्यूज़ चैनल में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जी जी। इवन जो दूरदर्शन का न्यूज़ चैनल है, उस पे एक एक व्यक्ति के अलावा उनकी जो सारा समाचार है एक व्यक्ति के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके अलावा आपको कम समाचार कम मिलेंगे, दूसरी पार्टियों को जो है तवज्जो कम है। तो हमने तो टीवी देखना बंद कर दिया है। पेपर पढ़ने का कुछ वो ज़्यादा रह नहीं गया है। पेपरों में भी विज्ञापन बहुत। प्रिंट मीडिया उठाओ तो उसमें सारे नेगेटिव समाचार, आज वो वहां उसने सुसाइड कर ली, आज उसने पत्नी की हत्या कर ली, किसी महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, किसी ने प्रेमिका को गोली मार दी। अगर आपके विदेश के जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैं तो गया नहीं विदेश कभी, लेकिन एक सेमिनार में गए तो हमारे एक आईपीएस अधिकारी ने बताया कि वहाँ के समाचार पत्रों में नेगेटिव समाचार नहीं छपते, नकारात्मक समाचार वहाँ नहीं छपते कि साहब बस एक्सीडेंट में 25 मर गए, इतने नहर में गिर के मर गए, इतने ओलावृष्टि में मर गए, इतने बिजली गिरने से मर गए। नो नेगेटिव न्यूज़, अच्छे विकास के समाचार छपते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ छपती हैं। राणा साहब, एक और आखिरी बात। निश्चित है कि हम सब जिस समाज में हैं, जिस परिवेश में हैं, अभी आने वाले समय की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर बड़ा जटिल प्रश्न हो गया। अब आजकल जो क्रीमी लेयर है, देखो पढ़ाई हुए जो बच्चे हैं, वो तो सरकारी नौकरी में आने नहीं चाह रहे भाई साहब। आज पुराने जमाने के जो आईएएस आईपीएस होते थे और आज के जो आईपीएस आईएएस हैं, उनके स्तर में काफी गिरावट आ गई। क्यों? क्रीमी लेयर इनमें आने ही नहीं चाह रही। जब उनको वहां दूसरी कंपनियां करोड़ों रुपए के पैकेज दे रही हैं, कोई किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो वो क्यों आएंगे यहाँ? जब उनको इज्जत के साथ ज्यादा सहूलियतें, ज्यादा आराम और ज्यादा पैसा मिल रहा है और अच्छा काम कर रहे हो। पहले देखिए अपने मध्य प्रदेश की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है घाटे में चल रहा था, उन्होंने अच्छे अच्छे लड़कों को बुलाया मैनेजमेंट वालों, और आज काफी अच्छी स्थिति में है। अच्छा, एक और बात चलते चलते, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, तो इससे आप कितने सहमत हैं कि वो उन्होंने एक आरोप लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे आए? अब वो पूर्ण बड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन राजनीति में गिरावट तो आई है। जो सी लेवल रहता था कभी, उसमें तो बहुत ज्यादा गिरावट आ गई साहब, बड़ा दुख होता है इसको देख देख। दीपावली का त्योहार आ रहा है, आपको बहुत सारी हम शुभकामनाएं दें, और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहें इस त्योहार के मौके पर। निश्चित है बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत अंधकार है, लेकिन एक दीप तो है जो जलता जलेगा जलेगा, वो तो अमर है साहब, वो तो सत्य का दीप तो हमेशा जलता रहेगा और एक दिन फिर लौट के आएगा भारतीय राजनीति। यानी एक बेहतर राजनीतिक वातावरण, बेहतर समाज बहुत अच्छा मिलेगा, आएगा। हर चीज की हद होती है ना साहब। और फिर ये कहा जाता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग होगी, आप जब तक उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे, नई कैसे बनेगी? एक शेर याद आ गया आपसे बात करते करते, जो आपने कहा ऊंचाई पर कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। राणा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक मैं दीपावली का संदेश आपकी अनुमति हो तो दे दो जी। अनंत काल से चली आ रही दीपावली ने द्वार पर फिर होले से थाप दी। वाह। मीठा सा जाड़ा अमावस्या की रात, होड़ लगी है दीपों और सितारों में। आओ इस पावन पर्व को मिलजुल कर मनाएं, खुशियां बांटें, घर घर हो खुशहाली। दूर दूर तक भी ना हो उत्कंठाएं पापमयी, हर घर में अतिरेक सुखों की ऐसी हो यह दीपावली। दूर मनों के सभी तिमिर हो ऐसे प्रेम दीप जलाएं हम, सर्वत्र सुधा वर्षण हो जाए। शुभ शुभ हो यह दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली।